नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज बिहार। दर्शकों, अभी मेरी मौजूदगी है जोकीहाट के हरवा चौक पर। मुर्शीद आलम जो है, जो AIMIM के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं अररिया से, वो यहां पर सभा कर रहे हैं और जब से ये पार्टी में जुड़े हैं तब से सदस्यता अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं और इसी पर ये फोकस किए हुए काम कर रहे हैं। हम इनसे बात करने के लिए आज आए हैं। आज भी यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने सदस्यता ग्रहण किया है AIMIM पार्टी का। स्वागत है सन सिटी न्यूज में सर आपका। सबसे पहले ये बताइए कि आज कितने लोगों ने यहाँ पर सदस्यता ग्रहण किया या फिर कितने लोगों का संभावना है सदस्यता ग्रहण करने का? यहाँ पर सदस्यता का लगभग 150 से 200 लोगों का है जी। रही बात कि 5 पंचायत का संगठन आज हम लोगों को यहाँ पर बनाना था और इस कड़ी में हमको जिला का भी कुछ पद का लोगों को यहाँ पर हम बुलाए हैं और प्रखंड लेवल पर भी हम 2 विंग का अभी ये किए। एक महिला विंग का हम उस प्रखंड महिला अध्यक्ष बनाए हैं माया निगार को, और उसका भी हम लोग विस्तार कर रहे हैं। और पहले हमारे जो प्रखंड अध्यक्ष जो कि हाट अबूजर आलम जी थे, उसका भी हम लोग अभी विस्तार कर रहे हैं। चूँकि विस्तार में थोड़ा समय लगता है और जिला का भी विस्तार कर रहे हैं। इसी कड़ी में पंचायत अध्यक्ष, युवा पंचायत अध्यक्ष और उसका सभी विंग्स का भी हम लोग विस्तार कर रहे हैं। इसी वजह से आज 5 पंचायत की यहाँ पर कार्यकर्ता बैठक रखी गई। उसी में से छन करके हम लोगों ने युवा अध्यक्ष और युवा अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और महिला अध्यक्ष और अध्यक्ष पंचायत का हम लोग अभी मेन विंग का चयन किए हैं। उसके कुछ सहयोगी लोगों को भी हम लोगों ने सदस्यता दिलाया और उसका प्रमाण पत्र भी दिया। ये बताइए, जब से आप पार्टी में जुड़े हैं, जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, तब से कितने लोगों ने अभी तक सदस्यता ले लिया है आपके नेतृत्व में? लगभग 2000 लोगों ने सदस्यता लिया है। और आज मान के चलिए कि हमारा जोकीहाट का लगभग 15 पंचायत का संगठन बन के तैयार हो गया है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि आपकी पार्टी का जिले में क्या एजेंडा है और किन मुद्दों पर आप मुख्य रूप से काम कर रहे हैं? हमारी पार्टी का जो मेन एजेंडा है, वंचितों, शोषितों, चाहे वो किसी जाति वर्ग का हो, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। जो जालिम जुल्म करता है उनके खिलाफ जहां तक हमको जाना होगा वो करेंगे। सरकार को समय समय पर उसका आईना भी दिखाने का काम करेंगे। यही पार्टी का मेरा मेन उद्देश्य है। ये बताइए अध्यक्ष जी कि जिले में AIMIM की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्या आपने आगामी चुनाव के लिए कोई रणनीति बनाई है? जिले में हमारी पार्टी बेहतर काम कर रही है और देश में हमारी पार्टी मजलूमों और शोषितों के लिए बेहतर काम के लिए जाना जाता है। हमारी पार्टी ही ऐसी है। बिहार में अख्तरुल ईमान साहब और केंद्र में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जहां जहां भी जालिमाना हरकत होता है, हम ही लोग मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं। बाकी लोग तो किनारा कर लेते हैं। वर्ग और जाति धर्म देख करके बाकी लोग आवाज़ उठाता है। हमारे पार्टी का जो भी सरबराह है, ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, ये किसी जाति धर्म को देखकर नहीं, सिर्फ यही है कि मजलूम कौन है, उनका जात धर्म नहीं पूछना है, उनके ये लिए हम बेहतर क्या कर सकते हैं वही आवाज उठाते हैं। जी। ये बताइए कि AIMIM का अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन को लेकर क्या रुख है? ये बात तो हमारे लेवल से ऊपर है, लेकिन आए दिन सुनते हैं कि सेकुलर पार्टियां अगर गठबंधन हमारे पार्टी के साथ करना चाहेगी तो हम लोग उसको मना भी नहीं करेंगे, क्योंकि मिशन यही है हम लोगों का, बीजेपी सरकार को उखाड़ करके फेंकना। इसके लिए जो हमारा सहयोगी बनना चाहेगा उसके लिए भाई वेलकम है, वो आए, उनके लिए दरवाजा खुला है। जी। ये बताइए कि अगर हम सामाजिक मुद्दों की बात करते हैं तो जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी की स्थिति को लेकर AIM की क्या पहल? देखिए, हमारी पहल शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और रोड, सड़क, पुल, पुलिया यानी विकास, हर तरह जो सामने में जो भी मुद्दा आता है
वो हम लोग उठाते हैं। हर संभव प्रयास करते हैं लोगों को बेहतर सुविधा दिलाने के लिए। हमारा जो भी पहल होगा वो करेंगे हम। अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों और उनके विकास के लिए एआईएम क्या कर रही है? उनके अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। अभी आप ये देख लीजिए, वक्फ बिल में सबसे पहले हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर हैं वही सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और वो इतना दर्द था उनके अंदर जब ये बहस हुआ और ये वक्फ तरमीमी बिल जो अभी पास किया गया, कोई भी व्यक्ति इस संबंध में आंसू नहीं गिरा किसी का। कहीं ना कहीं बैरिस्टर साहब के दिल में हमारे और कौम मिल्लत के लिए दर्द था। उनकी आंख से आंसू गया और ये आंसू एक दिन उनके लिए, हमारे विरोधियों के लिए उबाल बनेगा और ये आंदोलन लाएगा, इनकलाब लाएगा। जिले में अगर विकास से जुड़ी अगर हम मुद्दों पर बात करें तो जिले में विकास कार्यों को लेकर आपकी क्या राय है? क्या स्थानीय प्रशासन अपने काम में सफल रहा है अभी तक? देखिए, बिहार में ब्यूरोक्रेट की सरकार है। नीतीश कुमार की अपनी सरकार नहीं है, ये अफसरशाहों का, जो ब्यूरोक्रेट कहते हैं, उनकी सरकार है। आप देख लिए हमारा जोकी में अभी कुछ लोग आए थे, यानी अफसर मनमाना पैसा वसूल करके जनताओं से तब उनका काम करता है। कोई भी काम लेके जाइए वो फ्री में नहीं करता है, अपना स्वार्थ को पहले रखता है और स्वार्थ की पूर्ति होने के बाद भी काम करता है। आपके मुताबिक जिले में कौन सी 3 मुद्दे सबसे गंभीर है जिन्हें तुरंत सुलझाना चाहिए? सबसे पहला जो मुद्दा है यहाँ पर स्वास्थ्य का, और अभी जो वर्तमान में जो बहुत ज्यादा करंट मुद्दा है वो जमीन म्यूटेशन का, भूमि विवाद का। वो बहुत सर्वे के नाम पर इतना लोगों को डराया गया है, मतलब अनाप शनाप पैसा वसूली करके उसको डरा करके वो बेचारा म्यूटेशन के नाम पर लूटा जा रहा है। और शिक्षा की जो हालत है, पहले कुछ पढ़ाइयाँ भी होती थी, जब ऑनलाइन हाजिरी बना सिस्टम हुआ है, मास्टर को 6 बजे पहुंचना है, हाजिरी बनाना है, 11 बजे अंतिम हाजिरी बनाना और चला जाना, पढ़ाई के नाम पर 0 है। जो आपके विरोधी हैं, ये बहुत ही कड़वा सवाल है, शायद आपको खराब भी लगे, नहीं भी लग सकता है। मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ, आप पे जो है एक लोगों ने थोप दिया है कि ये मूर्ति चोर हैं, और आपके जो विरोधी हैं उन लोगों को जाकर के यही बात कहते हैं कि वो इंसान ठीक नहीं है और उन्होंने क्या किया है वो आपके पिछले जिंदगी के बारे में लोगों को बताते हैं, दिग्भ्रमित करते हैं। ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे आप ये जानिए, शायद धारा 376 ज्यादा बड़ा होता है, किसी भी चोरी का जो धारा होता है 379 होता है। तस्लीम साहब पर 376 का इल्जाम लगा, सरफराज पर 376 का इल्जाम लगा, 395 का सरफराज को लगा, आर्म्स एक्ट का लगा। तो वो लोग दूध का धोया हुआ नहीं है। जब देखा है कि मेरी ताकत राजनीति में बढ़ रहा है, हमको साजिश के तहत बदनाम करने के लिए, जिस वक्त ये बात आई थी, हम पप्पू अजीम के खिलाफ लड़े थे सिक्टी में, और निर्दलीय ये बंदा 13,000 कुछ वोट लाया था, वो राजनीति को मेरा बर्बाद करने के लिए। लेकिन लोग कितना समझदार है, जिस समुदाय का से काटने के लिए, हिंदू समाज से काटने के लिए हमको मूर्ति चोरी का इल्जाम दिया, लेकिन जब हम चुनाव जदयू से लड़े, उन्हीं लोगों ने हमको 42,000 वोट दिया। आप किसको दिग्भ्रमित करेंगे? ये बोल करके इन मुसलमानों को इनका क्या नुकसान किया है, ये जान रहा कि राजनीति में किसी को भी बदनाम करने के लिए लोग, इस तरह के लोग कहीं भी गिर सकता है, कितना भी गिर सकता है, अगर जमीन के अंदर खाई भी हो ना, गिर के वहां तक पहुंच सकता है। ये लोगों की साजिश थी, लेकिन बहरहाल कोर्ट बहुत बड़ा होता है, सभी मामले में हमको बरी कर चुका है। इसलिए हमको इस सब चीज से कोई ये नहीं है कि हम किसके लिए करें। अगर कहता है कि कोई मूर्ति शब्द का लाता है, ये बात कानून कहीं साबित नहीं कर सका कि किसके घर से चोरी हुई। कुछ लोग राजनीतिक षड्यंत्र रच करके, जो मेरे यहाँ किराएदार था
उसको अपने कब्जे में लेकर के रखवा दिया। जब तफ्तीश हुई तो ये हुआ कि कहीं भी किसी के घर में चोरी ही नहीं हुई है। जब चोरी नहीं हुई तो मूर्ति कहां से आई? और इसी बिना पर पूर्णिया के उस वक्त डिस्ट्रिक्ट जज पूर्णिया में बैठता था, हमको हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। मेरा वकील एक शब्द कहा सिर्फ है कि सर मेरे ऊपर इल्जाम लगाया है कि ये मूर्ति चोरी किया है। तो किनके यहां से जो 60 दिन का जो समय मिला उसको, और 60 दिन में कहीं से पुलिस ढूंढ के नहीं ला सकेगी किसके घर में चोरी हुई है, कौन से मंदिर में चोरी हुई, यानी पुलिस वाला सबूत नहीं दे सका। 1 महीना 18 दिन पर मुझे बेल दे दिया गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, मेरी बात हुई AIMIM के जिला अध्यक्ष मुर्शीद आलम ने। इन्होंने सभी सवालों पर बेबाकी से अपना जवाब रखा और इन पर जो एक आरोप शुरू से लगता आ रहा है मूर्ति चोरी का, उस आरोप को भी इन्होंने कहा है कि सारा सर ये आरोप जो है बेबुनियाद है और कोर्ट से भी ये बरी हो चुके हैं। तो आने वाले टाइम में चुनाव है, इसी वर्ष में चुनाव होने जा रहा है। देखते हैं कि जोकीहाट में क्या कुछ ये कर पाते हैं और AIM का झंडा कितना बुलंद कर पाते हैं, क्या अपना सीट निकाल पाते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। और भी खबरों के लिए देखते रहिए सन सिटी न्यूज बिहार। नमस्कार। AIMIM के जिला उपाध्यक्ष बनाए गए हैं आज आप, इस तरह से पार्टी को विस्तार करेंगे? सबसे मैं पहले आपका चैनल सन सिटी न्यूज का दिल की गहराई से मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि आए और जाकर के हमारे न्यूज़ ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं MIM के वफादार सिपाही हूं, मैं उनका काम करता हूं, मुझे पद नहीं चाहिए। मैं MIM का अंग हूं, MIM का काम करता हूं। पूरा हिंदुस्तान में मेरा दौरा रहता है, बैरिस्टर साहब के साथ मेरा दौरा रहता है, मैं उसके साथ चलता हूं। हमारे बैरिस्टर साहब पहले तो मुस्लिम है और जाकर के मैंने उसके साथ चलना हुआ है। वो नमाज़ पढ़ते हैं, कहीं भी जाते हैं पहले वो नमाज़ पढ़ते हैं, कितना बड़ा भी प्रोग्राम हो, सभा हो, पहले वो नमाज़ पढ़ते हैं, तब उसके बाद वो प्रोग्राम करते हैं। उसके साथ मेरा चलना हुआ है और जाकर के हमने उसने देखा है मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ और जाकर के काम को करता हूँ, उसके बातों को फॉलो करता हूँ, उसके कहने पे चलता हूँ। और जाकर के बैरिस्टर साहब जो है 543 सांसद है, एक अकेला वाहिद शख्स वो है, जब वो हिंदुस्तान में गरजते हैं तो सारे सांसद कांपने लगता है। पार्टी के मजबूती के लिए क्या योजनाएं हैं आपके पास? जैसे कि मैं पहले से था, प्रखंड अध्यक्ष में था और जाकर के हमारे जिला अध्यक्ष मुर्शीद साहब जो अभी अररिया के हैं, तो उन्होंने जिला अध्यक्ष वो बने हैं। तो उसके बाद आला कमान उनको ही जैसे लगा कि हमारे पार्टी के आदमी है, हमको बुलाहट भी याद किया, आए, मैं उसका तहले दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमको उस लायक समझा कि आज मुझे अररिया जिला का युवा अध्यक्ष बनाया है। मैं बखूबी काम करूँगा, मैं करता आ रहा हूँ, जब तक मेरा शरीर में जान है मैं MIM के लिए मैं हमेशा बना रहूँगा। जोकीहाट अररिया जिला में मैं बखूबी काम करता रहूँगा, मैं तन मन धन से मैं लगा रहूँगा। अब दीजिए अपने सपनों को उड़ान। अररिया में खुल गया है RP टाइल्स। अब आपको बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। पहले अच्छी क्वालिटी के मार्बल टाइल्स आदि लगाने के लिए सिलीगुड़ी, पटना या राजस्थान तक जाना पड़ता था, लेकिन अब आपके शहर अररिया में ही सारी सुविधाओं के साथ RP टाइल्स आपकी सेवा में तत्पर है। अररिया के बस स्टैंड स्थित RP टाइल्स में आपको हर डिजाइन का टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, नल फिटिंग, सैनिटरी, PVC, CPVC, UPVC, SWR, पाइप, मोटर, टंकी सहित घर में लगाने के लिए सभी तरह का सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा पता है NH57 पवन हीरो शोरूम के बगल में बस स्टैंड रोड अररिया। मोबाइल नंबर 9931293252 9572213250।